कि ऑन ड्राइव करते हुए गुजरात आने का। ओह टाइगर का माहौल है। टाइगर एक बार फिर से ऊपर में पानी पे आके फिर चलेगी। हेलो यारो, वेलकम बैक टू माय न्यू जर्नी। मैं आपका युवराज जिम कॉर्बेट से। भाई दिन के बज रहे हैं 1 और मैं निकल चुका हूँ जंगल जर्नी के लिए। आज जल्दी इसलिए निकल रहा हूँ भाई, पहले तो इस गाड़ी को धुलवाना है। जब से भाई जर्नी से आए समय नहीं मिला इसे धुलवाने का, तो पहले इसे धुलवाते हैं। फिर उसके बाद भाई एंट्री गेट पे निकलेंगे। जिप्सी वहीं है, गेस्ट को भी मैंने वहीं पे बुला दिया। और झिरना जोन है भाई, आनंद आने वाला। आप तो देख ही लिया होगा पिछली वीडियो में कि कैसा माहौल बन रहा है आजकल टाइगर का। तो आज भी मेरे ख्याल से 101% वाला माहौल है भाई, क्योंकि गर्मी है ना। बाकी किस्मत है गेस्ट की, मेहनत तो अपनी पूरी रहेगी। तो भाई निकलते हैं, दिखाएंगे जंगल आपको युवराज के अंदाज में। तो भाई पहुंच गए एंट्री गेट पे। गेस्ट तो आएंगे नहीं। गाड़ी जहाँ खड़ी रहती है ना जिस भाई के वहाँ, वो भी गाड़ी को एकदम साफ़ रखता है यार भाई। तो कुछ लोग होते हैं ना केयरिंग, वैसे ही हमारे अजय भाई हैं जो हमारी गाड़ी को एकदम साफ़ रखते हैं यार। आनंद आ गया। तो भाई गेस्ट का वेट चल रहा है, गेस्ट आते हैं फिर निकलते हैं। गेस्ट हो गए हैं कुछ मिसगाइड। गेट की लोकेशन भेजी थी, वो पहुँच गए इस रोड में नीचे। तो अब उन्हें लेने आया हूँ। शायद उनका टेम्पो ट्रैवलर ही मेरे सामने आ गया है। ये सामने ही है गेट। यहाँ पे लोकेशन आपका इधर दिखा रहा था। अच्छा यहाँ का दिखा रहा था। चलो कोई बात नहीं, हो सकता है जिसने भेजा हो इधर कहीं खड़ा हो उस टाइम पे। गाड़ियाँ जा ही रही, कोई दिक्कत नहीं। शाम की सफारी में शाम का टाइम ज़्यादा बेस्ट है। कैसे बैठेंगे? ये नॉर्मल ऐसे ही चढ़ना है आपको। बस भाई पहुँच गए एंट्री गेट, आ गए हैं गेस्ट। अपना जोन है झिरना, पर एंट्री गेट ढेला। 2 गेटों की एंट्री होती है ना भैया। अभी थोड़ा सभी लोग शांत रहेंगे। हाँ, बेसिक जानकारी देते हैं क्योंकि आप लोगों के संग बच्चे भी हैं। तो कहीं पे भी बच्चों ऐसा सीन है कि मैं जब गाड़ी रोकूंगा, कहीं सुनने की कोशिश करूंगा, तो आप लोगों ने बिल्कुल बोलना नहीं है, ठीक है। कोई भी वाइल्ड एनिमल आ जाए, जैसे आजकल गर्मियों का टाइम है तो एलिफेंट का स्वभाव भी थोड़ा उग्र रहता है ना, तो उस टाइम में आप लोगों ने चिल्लाना नहीं है। आपको सेफ जोन तक ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है। कोई भी गाड़ी से उतरेगा नहीं, ठीक है। और हल्ला वगैरह बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि शांत होकर चलना है। और बाकी सीनियर जो है, मुझे लगता है आप लोग सिगरेट वगैरह पीते होंगे। अगर पीते हैं तो जंगल में स्मोकिंग नहीं करनी है, ठीक है। 2 गेटों की एंट्री होती है यहाँ से, ढेला जोन और झिरना जोन। स्टार्टिंग आपको मिल रहा है ढेला जोन। ये 5 किलोमीटर का एरिया आपको फ्री में देखने को मिल रहा है, ठीक है। कॉर्बेट के जितने जोन है ना, सबका एंट्री गेट एक ही है। पर यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे 2 गेटों की एंट्री एक गेट से होती है। मैं ज़्यादातर क्लाइंट को झिरना इसलिए देता हूँ क्योंकि 5 किलोमीटर ढेला आप फ्री में देखते हुए जाते हैं, मतलब आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। कहाँ से हैं आप लोग? अरे वाह, आजकल हम कुछ दिनों से अहमदाबाद के गेस्टों को ही घुमा रहे हैं। अच्छा। मतलब कुछ दिनों पहले भी गुजरात की फैमिली थी, 2 सफारी थी, अहमदाबाद के थे वो भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फर्स्ट टाइम है आप लोगों का? मेरा सेकंड टाइम है। अच्छा, पहले कौन से मतलब कॉर्बेट विजिट किया है मतलब आपने? लेकिन 11 साल हो गए। 11 साल पहले किया है। तो शायद वो ओपन था, ये जो अभी जो ग्रुप में ले जाते हैं ना बड़ी गाड़ी का, कैंटर राइड। राइट, कैंटर हाँ, कैंटर अभी भी है। वो ढिकाला के ना, वो जिम कॉर्बेट के सिर्फ ढिकाला जोन में है कैंटर। हाँ। तब ओपन था शायद। हाँ, ढिकाला अभी भी ओपन है, पर ढिकाला में क्या है ना, जीप में जाना है तो नाइट स्टे कंपलसरी। बहुत खूबसूरत भी है क्योंकि उसकी खूबसूरती को बढ़ाती है रामगंगा नदी। कॉर्बेट से लगती एक नदी है जिसे बोलते हैं कॉर्बेट की लाइफलाइन। वो बिल्कुल बीचों बीच से होते हुए जाती है। और आज़ादी के बाद इस नेशनल पार्क का नाम उस नदी के नाम पे भी रखा था। 3 नाम चेंज हुए ना इसके। 1936 हेली नेशनल पार्क, 47 रामगंगा, 57 जिम कॉर्बेट। नजरें चौकन्नी रखनी है बच्चों, ठीक है। और अपने माइंड में ऐसा तो सेट नहीं है यार कि जाते ही हमें ऐसा टाइगर वगैरह दिखने लगेगा। नहीं, जीरो एक्सपेक्टेशन बोल सकते हो, ऐसा भी नहीं है। आप लोग बिल्कुल ही चुप होकर पूछ लो, बोलो आराम से। ऐसा मतलब क्या है जहाँ पे जीरो है। हाँ देखो, आप हमारी गवर्नमेंट का जो मोटिव है यहाँ पे जंगल दिखाने का है, जो दिखता है वो आपको बोनस है। बट लास्ट की 3-4 सफारियों से रेगुलर साइटिंग हो रही है। अच्छा। ढेला में तो यहीं पे बैठ जा रहा है। परसों तो ऐसा हो गया कि फॉरेस्ट वालों को अपना कैंपर लेके आना पड़ा कि इतनी गाड़ियाँ खड़ी हो गई। एक तो झरना की भी आ गई गाड़ियाँ, ढेला की अपनी 15 गाड़ियाँ, 45 गाड़ियाँ हो गई। ये सामने वाटर हॉल पे मेल टाइगर बैठा है। कुछ ही दिनों पहले सुबह की सफारी, झिरना जोन में टाइगर नहीं दिखा। लास्ट आते वक्त इस झाड़ी के सामने, इस पेड़ से आगे टाइगर आराम से लेटा पड़ा है। लास्ट की 3-4 गाड़ियाँ थी, उन्हें दिखा। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। इतनी जर्नी में हम नहीं मतलब टाइगर ने हमें देख लिया हो, हमने टाइगर को ना देखा हो। बहुत डेंसिटी है ना बच्चों, टाइगर का यही प्लस पॉइंट है कि वो कैमोफ्लेज बहुत होता है। बाकी मेरे कहने का मतलब है, आप जो है अपने माइंड में एनिमल सेट, टाइगर सेट नहीं करना है। मेरे माइंड में फुल सेट है, आप लो नेचर का मज़ा। अगर आपको दिखना होगा, बाकी मैं अपनी तरफ से 100% एफर्ट्स डालूंगा अपने, ठीक है। और मेन चीज़ क्या है ना, लोग टाइगर देखने आते हैं। हर कोई कॉर्बेट आता है, उनके मन में होता है यार टाइगर दिखे। हम भी कहीं जाते तो हम भी सोचते हैं कि यार हमें भी दिखना चाहिए सफारी पे टाइगर। तो यहाँ पे क्या सीन है, टाइगर देखने से पहले टाइगर का बिहेवियर जानो। जब पहले मुझे इसका बिहेवियर नहीं पता था तो मैं भी कहीं जाता तो मुझे लगता था ऐसा यार दिख जाना चाहिए था।
उसका बिहेवियर ना शाही बिहेवियर है, सॉलिटरी बिहेवियर है, एम्बुश हंटर है। जितना अभी आप किताबों में पढ़ते हो ना, इसकी गुफाएं वगैरह रहती हैं, ये सब फेक होता है। इधर मिलता है टाइगर, इसे उंगली पसंद नहीं है, इसे ऐसे उंगली कर दो तो वहीं से चार्ज करता है, इसे ऐसे उंगली पॉइंट करना पसंद नहीं। यही वाला नाला उसका एरिया है, तो इतना नजर चौकन नहीं रखना, क्योंकि हम लेट भी हो गए ना। यहाँ गेम अलग तरीके का होता है, या तो पहले की गाड़ी को गेम बनता है, या जो लास्ट में आ रहा है, समझ रहे हो। जंगल शांत है ना, गाड़ियाँ जा चुकी हैं, अभी हमारी गाड़ी है एकमात्र। बाघ को इतना तक पता है कि कब गाड़ियाँ अंदर आती हैं, कब तक यहाँ आनी रुक जाती हैं। तो कई दफ़े जो अकेली दुकेली गाड़ी होती है उन्हें अच्छी साइटिंग मिल जाती है। टोटल अभी कितने काउंट 262 प्लस टाइगर है, बट पूरे पार्क में है। और ऊपर से हम पार्क का सिर्फ गवर्नमेंट जो हमारी टूरिज्म करा रही है 12 से 15% एरिया में टूरिज्म कराती है, और 12 से 15% एरिया में भी 8 गेट हैं। सोच लीजिए आप उसमें से सिर्फ एक विजिट कर रहे हैं, 8 गेटों में से सिर्फ आप एक गेट विजिट कर रहे हैं। तो ये चीज़ रहता है। जिस जोन में हम जा रहे हैं, ढेला में कम से कम जिस वाले ट्रैक से होते हुए जाते हैं 3-4 टाइगर, और झिरना जहाँ हमारा है वहाँ पे कम से कम आपका 4-5-6 टाइगर। मतलब अगर जिनके दिखने के चांस हैं वो होते नहीं हैं, जो यूज टू ज़्यादा हो जाते हैं ना, उनके चांस थोड़े बढ़ जाते हैं। आप लोग भी कुछ पूछ सकते हैं, आप लोगों को अगर कुछ पूछना हो। बाकी मैं टाइम पे आप लोगों को बताते रहूँगा। इवनिंग सफारी है, मॉर्निंग में अगर लेट हो जाते तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग थोड़ा गेम होने का रहता है। चलो 1 मिनट एंट्री करा के आऊँगा भैया जी। अभी हमसे पहले तो काफ़ी सारी गाड़ियाँ जा चुकी हैं, लगभग लास्ट या सेकेंड लास्ट गाड़ी है, एक गाड़ी और आ रही पीछे से। तो अपना काम रहेगा, सबसे पहले एक जंगल का राउंड मार लेते हैं। और जंगल का राउंड हमने क्या करना है, वाटर बॉडियाँ चेक करनी है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है ना। कहीं अलार्म कॉल हो गई, अब मैं बताता हूँ अलार्म कॉल क्या है करके, आपको पहले समझा दूंगा। अब मैं कहीं गाड़ी रोक के एकदम कुछ सुनने लग जाऊँगा और आप लोगों को पता नहीं होगा कि क्या सुन रहा है, तो आप सोचोगे पता नहीं काहे को रुक रखा है यार। तो इससे पहले बता देंगे कि मैं क्या सुनने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जंगल में क्या रहता है, आप सोचोगे कि कैसे, मतलब अपेक्षा करते हो कि युवराज भाई हमसे टाइगर दिखा लाएँ। तो जंगल में टाइगर दिखता कैसे, इसके 3 मूवमेंट होते हैं। देखो, सबसे पहला मूवमेंट तो है नॉर्मली समर में रिवर साइड, विंटर में ग्रासलैंड साइड। ये कोई भी बता देगा बच्चा भी कि गर्मियों में पानी पे दिखते हैं, जाड़ों पे मैदानों में, ठीक है। दूसरा रहता है फुटप्रिंट, टाइगर के पंजों से हमें पता चल जाता है 40% की टाइगर किधर को गया है, हमने उधर को वर्क करना है ज़्यादा। बट अगर फुटप्रिंट उसके पीछे जा रहे होंगे, इधर जंगल को हम इसके पीछे तो जा नहीं सकते ना, और फुटप्रिंट अगर रोड से ज़्यादा अंदर होंगे तो हमें यहाँ रोड से दिखेंगे नहीं। जो तीसरा मूवमेंट मैं बताने जा रहा हूँ, इस मूवमेंट में क्या है, कभी आप पर्सनल व्हीकल से भी, जैसे बफर एरिया में आप जैसे अपने रिजॉर्ट से आ रहे हो कभी, तो इन बातों का आपको पता रहेगा, तो आप बफर एरिया में भी किसी प्रेडिटर से मिल सकते हो। तो इसे बोलते हैं अलार्म कॉल। जंगल में कहीं दूर भी टाइगर बैठा होगा ना, 250-300 मीटर अंदर, तो आपको यही रोड से पता चल जाएगा आपके अगल बगल कोई टाइगर है। पीछे डियर वगैरह है, देखते रहो, स्पॉटेड डियर है, कॉमन है, पर थोड़ी देर बाद ये बहुत दिखेंगे आपको, ठीक है। तो ये अलार्म कॉल क्या होता है, जंगल में टाइगर वो प्रेडिटर है, जब वो सोता है ना तो सारी वाइल्ड लाइफ आराम करती है, जब वो एक्टिव होता है तो सारी वाइल्ड लाइफ एक्टिव होती है और एक अलार्म कॉल करती है, अलर्ट कॉल करती है। अब जंगल में क्या है, उसके बाद फंडा है, जानवर तो कई सारे चिल्ला रहे हैं, पर आपने पकड़नी है एग्जैक्ट कॉल, ठीक है। आपने पकड़नी है एग्जैक्ट कॉल। कैसे, अब जैसे सांबर की क्यों पकड़नी, क्योंकि आपके पास टाइम है कम, आप पे हैं सिर्फ 4 घंटे, और आप ढूंढने उस प्रेडिटर को आए हो जिसे जिम कॉर्बेट ने अपनी बुक में जेंटलमैन बोला है, जो इतना चालाक है, जिसे पता है स्पॉटेड डियर को मेरी हवा में स्मेल आ जाती है, वो हवा के भी विपरीत चलता है। जहां अपन सोचना ख़त्म करते हैं वो वहां से शुरू करता है, ठीक है। तो इसलिए एग्जैक्ट कॉल है पकड़नी। जैसे सांबर डियर का कॉल, सांबर डियर अगर चिल्ला रहा है 80-90% श्योर आपके अगल बगल टाइगर है। क्यों, क्योंकि टाइगर, वो सांबर बड़ा होता है, टाइगर उसे भी इसलिए भी टारगेट करता है। और दूसरा, सांबर डियर को बोला जाता है जंगल में वाइल्ड डोंकी, जंगली गधा। वो और एनिमल की कॉल सुन के अलर्ट नहीं होता जब तक खुद की आंख से टाइगर नहीं देखता। इसका मतलब, हाँ, उसने, इसका मतलब सांबर चिल्लाया तो उसने अपनी आंख से टाइगर को देख लिया, कंफर्म है मतलब। फिर उसके बाद 70-80 रहता है आपका, 60-70 रहता है आपका स्पॉटेड डियर का। कई दफ़े स्पॉटेड डियर को हवा में स्मेल आ जाती है तो भी चिल्लाने लग जाते हैं, समझ रहे, मतलब हाँ कहीं टाइगर कहीं है, हवा में स्मेल चिल्ला रहे हैं, ठीक है। और एक होता है बार्किंग डियर, इसका कॉल तो 20% श्योर होता है, क्योंकि छोटू सा होता है, ये किसी भी चीज़ को देख के डर के चिल्लाने लग जाता है, हाँ ये रहता है। और बंदर का कॉल रहता है 90%। क्यों, क्योंकि बंदर जो है, बंदर की और डियर की बहुत अच्छी दोस्ती होती है। बंदर जो है पेड़ से अलर्ट कर देता है डियर को जब टाइगर को देखता है। 100% श्योर होता है लंगूर का। क्यों, क्योंकि इसका हार्ट इतना कमज़ोर होता है, वो अगर एक पेड़ में ना मैक्सिमम दूरी में बैठा है तो टाइगर की ग्राउलिंग से नीचे आ जाएगा। तो ये कॉल्स अगर जंगल में हो रही होंगी तब आप एक जगह पे रुक के वेट करेंगे, फिर आपके अंदर कितना पेशेंस है कि आप पहले जाओगे या टाइगर पहले बाहर आए, है ना। तो ये पेशेंस का खेल रहता है। दूसरा, टाइगर 2 कंडीशन में दिखता है। एक तो आप जा रहे हो, आपके सामने से निकल गया, ये आपकी किस्मत है। कॉल को ऑब्जर्व करके एक प्रेडिटर तक पहुंचने का मज़ा कुछ और होता है, ठीक है।
कहीं पे ऐसी कुछ कॉल्स होंगी, मैं मुंह से तो ये आवाज़ें निकाल नहीं सकता हूँ, बट कहीं पे कुछ ऐसी आवाज़ें होंगी तो मैं आपको बताऊँगा ज़रूर कि ये फलाने डियर की हो रही है, फलाने की हो रही है। ये थी परसों वाली इवनिंग में तो बहुत कुछ रहा, मतलब टाइगर ग्राउलिंग भी करता रहा बहुत देर तक, बंदर भी बोल रहे हैं। लास्ट में तो ऐसा हो गया कि जो हमने सोचा नहीं था, पानी की वाटर बॉडी पे एलिफेंट पानी पी रहे हैं और टाइगर आ गया पानी पीने के लिए। अब जब तक हाथी है, हाथी के संग बच्चे भी हैं, तब तक टाइगर जो है अपना एकदम दुबक गया। एलिफेंट को स्मेल आ गई, उन्हें पता चल गया भाई प्रेडेटर आ गया। एलिफेंट धीरे धीरे अपने ग्रुप को लेके आगे खिसक गया, फिर टाइगर आगे बढ़ा। हम पे टाइम मतलब कम हो मतलब नहीं था, इसलिए हमने वहीं तक शूट किया जहाँ पे टाइगर एलिफेंट दोनों आमने सामने। तो इसके बाहर आने की टाइमिंग भी रहती है ना, चाहे आपको टाइगर दिख रहा है तो आप उसे छोड़ के आओगे, अपने 7 बजे बाहर पहुँचना ही पहुँचना है हर हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे आपको टाइगर नहीं दिखा, लास्ट के 1 सेकंड में दिख रहा है और आप उसे देखोगे ज़्यादा देर तक तो टाइम नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे नियम बहुत स्ट्रिक्ट है गवर्नमेंट का। रीज़न इंडिया फर्स्ट नेशनल पार्क 1936 इंडिया का और एशिया का, और इंडिया का फर्स्ट टाइगर रिजर्व 1973। तो इसीलिए इसका लेवल अलग लेवल का है। ये पहला है, टूरिज्म कराने के लिए बहुत नेशनल पार्क है, समझ रहे हो। तो इसको पहला, इसको सेफ रख के इसीलिए रखते हैं, इसीलिए इसे रॉ रखने के कारण पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो टाइगर बर्ड हैं स्पीड से, वो हमारे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बर्ड है। अगर आप पूरे इंडिया में 3000 मतलब 3100 कुछ टाइगर हैं, अगर आप पूरे इंडिया में टाइगर को लोगे, स्टेट वाइज लोगे तो भाई आपका एमपी में ज़्यादा टाइगर है, अगर आप नेशनल पार्क वाइज लोगे तो जिम कॉर्बेट में। एमपी में क्या है, एरिया ज़्यादा है ना, जंगल 90% एरिया जंगल है, 2-3 टाइगर रिजर्व आ जाते हैं, ये चीज़ है। वो झरना का ही बता रहा हूँ, वो तो सीधे ब्लॉग में देखिएगा, एकदम 100% सत्य है कि बहुत ज़बरदस्त सीन रहा परसों इवनिंग सफारी का। 2 दिन पहले, हाँ 2 दिन पहले। फिर उसके अगली सुबह मैं फाटो गया था तो फाटो में भी दिख गया था। मतलब कभी क्या होता है ना, लग भी आता है, रेगुलर चल रहे हो रेगुलर दिख रहा है, ये वाला। अब गर्मी का टाइम है, जैसी जैसी बरसात में जाओगे साइटिंग कम हो जाएगी। अभी टाइगर क्यों मूवमेंट कर रहा है, पानी, समझ रहे हो, मेन मुद्दा है पानी, उसे पानी चाहिए। इस टाइम में क्या है, जंगल के अंदर जितनी स्प्रिंग वाटर बॉडियाँ जो ज़मीन से पानी निकालती हैं वो सब सूख चुकी हैं। टाइगर के लिए मजबूरी है मैन मेड वाटर बॉडियों में आना, और मैन मेड वाटर बॉडियाँ फॉरेस्ट वाले अक्सर हमारे सफारी ट्रैक के आजू बाजू में बनाते हैं, जिससे क्लाइंट को एनिमल और एनिमल को पानी मिल जाए। ठीक है, लिमड़ो बोलते हैं ना, लिमड़ो, बिल्कुल। अभी क्या ना, इतने गेस्ट घूमते रहते हैं साथ में, तो थोड़े थोड़े उनके कुछ वर्ड्स होते हैं, हमें भी वो पता चल जाते हैं। हाँ, पर यहाँ पे क्या है सब ये, अभी मैं अगर, वैसे तो अलाउड नहीं है, पर मैं एक बात कह रहा हूँ, अगर इसकी आप लिप से अगर ऐसे अपने हाथ में ऐसे रब कर लोगे ना, तो मतलब आप जब वॉश करोगे तभी उसकी खुशबू जाएगी। इतना ज़्यादा मतलब, क्योंकि ऑर्गेनिक है ना, प्रॉपर जंगल में उग रहा है। नीचे उतना तो अलाउड ही नहीं होता। नहीं, जीप में कहीं भी किसी भी सिचुएशन में आपने गाड़ी से नहीं उतरना, और जब तक आप गाड़ी में हैं आप गाड़ी में ही सेफ हैं। क्यों लोग बोलते हैं विराट भाई क्यों नहीं उतरना चाहिए? देखो, टाइगर है नॉकटर्नल एनिमल, समझ रहे हैं, रात्रिचर है, जिसे रात को दिख रहा है, दिन में दिख रहा है उसे ब्लैक एंड वाइट, समझ रहे हो, वो उसे हम नहीं दिख रहे हैं, उसे पूरी गाड़ी दिख रही है। अगर हम इसके उतर के अलग होते हैं ना, इसके मतलब इसके गाड़ी से उतर के इसके पार्ट से अलग होते हैं, तो वो हमें एनिमल समझ के झपट जाएगा, वो हमें ह्यूमन समझ के नहीं झपट रहा है। वो हमें अधिकतर जो हमारे यहाँ पे मिलिट्रिस्ट, मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इस साल 10 मौतें हुई हैं कॉर्बेट में। अच्छा, टूरिस्ट पे नहीं, अच्छा टूरिस्ट पे, लोकल विलेजेस जो होते हैं, जो जंगल में घास लेने जाते हैं, या वो फॉरेस्ट के लोग जो जंगल में ऑन फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। अच्छा। या लांटना झाड़ी, या वो विलेजेस लेडियाँ जो घास लेने, बफर एरिया में भी आपको थोड़ा बफर एरिया भी मिला होगा पीछे, बेरियल जैसा मिल गया होगा, पर जंगल शुरू हो गया होगा, पक्की रोड होगी, मेरा डिस्टेंस वहाँ से 5-1 मिनट का दिखा रहा होगा आपको, है ना, तो वो होते हैं बफर एरिया। अब क्या वहाँ क्यों नहीं टाइगर है, वहाँ भी टाइगर है। होता क्या है ना, हमारे यहाँ गांव के लेडीज जब जंगल में घास काटने जाती है, घास काटने के लिए जब ये झुकती है तो इसका शेप बनता है एनिमल की तरह, समझ रहे, उस कंडीशन में भी ज़्यादा यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे लेडीज़ों को अलाउड है ना बफर एरिया में लकड़े के लिए आना, तो अक्सर उनके संग ये केस हो जाता है। 2 डिकाला में मारे थे इधर फाटो की तरफ। ये जिस रोड से अभी आप आए हो, वो बैरियल के बाद नाला पड़ा था, एक नाला, ढलान, वहाँ पे लेडी को मार रहा था। तो होते रहते हैं सीन, बट टूरिस्ट के साथ नहीं, क्योंकि जब ऐसा कुछ घटनाएं होती, पहले एक तो टूरिस्ट जंगल में नहीं जाता पैदल, है ना, इतने अंदर तक कोई मतलब ही नहीं है, जाएगा अपनी गाड़ी से जाएगा, कहीं पे अगर दिल्ली गली भी घुस गए तो गाड़ी से सेफ है तब तक। तो बहुत सारी चीज़ें रहती है कि विलेजर्स जो जंगल में जाते हैं, तो इसलिए उतरना वगैरह बिल्कुल नहीं है जंगल में। और आजकल तो वैसे भी स्नेक बड़े तगड़े दिखते हैं। कल तो हमारे घर के पास ही 2 सांप लड़ रहे थे बड़े तगड़े। हाँ, पर यहाँ हमें ना जंगल जर्नी में सांप वगैरह दिखने थोड़े कम दिखते हैं। कारण गर्मी, इसका मैं बताता हूँ, क्योंकि एक तो ये भी है और गाड़ी की वाइब्रेशन से भी ना, अब कहीं इधर कहीं पड़ा होगा, गाड़ी की उससे एकदम छुप जाएगा, नहीं हो सकता, बहुत बारीक है। कई दफ़े मिल भी, और मिलते हैं जब तो बड़े तगड़े मिल जाते हैं। एक दिन तो ऐसा मिल गया कि पिछली सफारी की बात है, कपल थे, ऐसी चढ़ाई में गया, वो पूरा खड़ा हो गया बोनट से ऊपर तक, ऐसे मुझे लगा कि बोनट की तरफ को भड़क ना गिर जाए,
वो गिरा गेस तो थोड़ा अपने को भी राहत मिली। और हमारे यहाँ सांप हमें अपने खेतों में ज़्यादा दिखते हैं भैया। जहाँ हमारे जो हम एग्रीकल्चर लैंड भी है ना हमारी, तो वहाँ पे खेतों में सांप क्यों दिखते हैं? क्योंकि वो आते हैं चूहों को खाने के लिए। किसान का मित्र बोला जाता है, पढ़ाया जाता था ना पहले, फार्मर का फ्रेंड होता है सांप, ये सच है। हाँ एक मिनट। हाथी भी एकदम सारे मोड में हो जाता है, कुछ ऐसा फील करता है। एलिफेंट ट्रैक है ना, इधर एरिया में एलिफेंट आजकल समर में हमारे यहाँ दिख जाते हैं, पर अभी कुछ दिन से एलिफेंट की साइटिंग कम हुई है। परसों ही दिखा था वो टाइगर और एलिफेंट सामने, क्योंकि टाइगर एलिफेंट क्या है ना, एक माइग्रेट करने वाला जानवर है। आपके माइंड में रहेगा यार इतना बड़ा एलिफेंट है, हमें मतलब कैसे नहीं दिख रहा है। हम जो अधिकतर अपने टीवीज़ में जो चीज़ देखते हैं, जैसे नेशनल ज्योग्राफी देखते हैं, उसमें हम देखते हैं हाथी बड़े बड़े होते हैं, वो जंगल में बड़े बड़े दिखते हैं। पर अधिकतर जो नेशनल ज्योग्राफी डिस्कवरी में आता है, ये आता है अफ्रीका साइड का। और जो अफ्रीकन एलिफेंट होते हैं वो बड़े तगड़े होते हैं, और जो हमारे एशियाटिक एलिफेंट होते हैं हमारे यहाँ के, वो थोड़े उनके मुकाबले छोटे होते हैं। तो हमारे एलिफेंट इसमें भी छुप जाएंगे, इतने भी छोटे नहीं है, मतलब ठीक ठाक ही है, पर ये छुप सकते हैं इसमें आराम से। ग्रासेस काफ़ी बड़ी हैं। ये क्या है? ये फॉरेस्ट की चौकी है भैया। हर जगह जगह पे 3-3, 4-4 किलोमीटर पे आपको ऐसी एंटी पोचिंग चौकियाँ मिलेंगी यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे हमारे फॉरेस्ट के ग्रीन सोल्जर रहते हैं, जो जंगल को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं। बहुत बड़ा हर्ट है, इन्हें बोलते हैं हिंदी में चीतल, ठीक है। स्पॉटेड डियर, हिंदी में चीतल। इनकी अलार्म कॉल का नंबर 60-70 बता रहे हैं, मतलब ये जब चिल्लाते तो इतने % श्योर होता है टाइगर है। ग्रुप्स में रहते हैं, मेल के एंटीलर मिलेंगे, फीमेल के नहीं मिलेंगे। इनका बिहेवियर है बड़े बड़े हर्ट्स में रहना, सबसे ज़्यादा आपको यही मिलेंगे, ठीक है। जो दूसरा डियर है सांबर, वो फैमिलियर एनिमल है, बार्किंग सॉलिटरी या पेयर जोड़े में रहता है, ठीक है। अभी डियर सब नॉर्मल चुग रहे हैं, इसका मतलब कुछ अगर अगल बगल नहीं है, ठीक है। ये सांबर जा रहा है अंदर, दिख रहा है वो झाड़ियों में, दिख रहा है। तो ऐसी नजरें हमारे, दिखा, ये है सांबर डियर, ये फीमेल है, तो नजरें ऐसी रखनी है। गाजर खाओ, जबरदस्त हो जाओगे, झाड़ी के पीछे भी देखोगे। कई गुजरात के जैसे आप लोग हो ना, मतलब बड़े प्रेम करने वाले लोग हैं झूठने। बीच में तो परसों जो फैमिली थी, वो पता नहीं कई तरीके की नमकीन लाए हुए थे। वहाँ तुम्हारे वहाँ चलती होंगी ना कोई अहमदाबाद गई। अब वो हमारे अपने मम्मी को थी, मम्मी मेरी से कैसे है क्यों समझ में ही नहीं आया। अलग मतलब पापड़ कुछ ऐसे भी मिलता होगा शायद खाने का ना वहाँ पे। प्रेम करने वाले लोग हैं, तो वही बता रहे थे कभी आप आओ, ऐसी जगह है कि हम आपको बताएंगे वहाँ पे बढ़िया अपना लॉयन देखने के लिए ना। यहाँ पे अलग मैटर है, यहाँ पे फुल नेचुरल है। यहाँ पे चाहे कितना ही पैसे वाला आ जाए, कितना ही नॉर्मल आदमी आ जाए, देखेगा अपनी किस्मत से ही और ले जाने वाले की मेहनत से। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, एक वीडियो वायरल हुआ है गर्जिया मंदिर का, जिसमें आदमी पैदल जा रहा है और उसके आगे से टाइगर निकल गया, तो ऐसे भी दिख जाता है। है ना, छोटा है ना। हाँ, हो सकता है ये मॉर्निंग का हो, क्योंकि इतना फ्रेश नहीं है, ठीक है। तो ऐसे भी इन फुटप्रिंट से भी, पर फुटप्रिंट ज़्यादा मिलते हैं मॉर्निंग सफारी में, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। गाड़ियाँ खड़ी वैसे टाइगर उससे नहीं आता, कॉल हो रही होगी, क्योंकि लोगों के एक्शन अलग है ना। लोग नॉर्मली बैठे हुए हैं, टाइगर दिख रहा होता है, सब खड़े होके देख रहे होते हैं। अरे भाई क्या माहौल है, माहौल है कुछ? वाइल्ड बोर है यहाँ पे, डियर भी हैं, पानी पी रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नहीं, उन्होंने बोला कि अलार्म कॉल हुई थी, उन्हें लगा कि टाइगर है, पर आए तो वाइल्ड बोर आए बाहर को, मतलब जंगली सुअर आए हुए। और डियर खुद नॉर्मली पानी पी रहा है वहाँ पे पीछे की तरफ ना। तो ये जो कई सारी गाड़ियाँ खड़ी है ना, ये एक ही ग्रुप की हैं यहाँ। तो अभी जो हमसे आगे नहीं खड़ा था, इकट्ठे ही हमें इतनी सारी गाड़ियाँ तब लगी था, लगा कहीं दिख तो नहीं रहा। हाँ, पुराना है पर ये बहुत, ये दिख रहा है बीच में एक, दिख रहा है ना, ये पुराना है पर भैया, ये मतलब सुबह का होगा या उससे बाद का, ये चल लगा है। उसके बाद और कई सारे फुटप्रिंट हैं। शांत रहेंगे, बिल्कुल बोलना नहीं। रात को तो डर लगता होगा ना यहाँ पे। ऐसा ना, जब हम यहाँ पे रुकते हैं, यहाँ अगल बगल की कॉल तो हम आराम से ऑब्जर्व कर लेंगे। हम कहाँ की कॉल सुन रहे हैं, जैसे जहाँ वो लोग खड़े हैं, पता चलेगा ना। दूर अगर कहीं या कहीं आगे दूर की कॉल सुन रहे हैं, यहाँ की तो नॉर्मली सुनाई देगी, इसलिए कहते हैं थोड़ा भी मतलब एक हल्की सी अलार्म कॉल तक पहुँच सकते हैं हम ना, रेडिएटर तक। तो ये चीज़ें हैं। हुआ क्या? यहाँ से ऊपर को
यहीं कहीं बैठा है किसी गाड़ी पे, तो दिखा टाइगर। लटके वो कौन है पीछे टूरिस्ट वाले? क्या हुआ? ये पानी में आना चाहिए, भागना है तो पानी पी के चले गया। पानी पी के चले गए। हाँ पानी पी के गया करोगे। राउंड मारते हैं पूरा। कभी दहाड़ सुनी है? नहीं, ये मालूम करते हैं अभी, क्या पता किसी गाड़ी को दिखा हो ना। टाइगर इधर बैठा हुआ था कहीं पीलू में, किसी गाड़ी को दिखा है इसका मतलब। और अभी गाड़ियाँ, क्या हुआ माहौल? कोई कह रहा हाथी है, कोई कह रहा टाइगर है। हाथी तो डोमेस्टिक है वो। क्या चल रहा है, क्या है भीड़ भाड़, क्या है? अच्छा दिखा है टाइगर। हाँ वेट करते हैं क्योंकि इस एरिया में मूवमेंट है ना, किसी गाड़ी को दिखा है उधर वाटर बॉडी से पानी पी के आया, तो थोड़ी देर यहीं रुकते हैं अभी, ठीक है? ऐसे ही जैसे हम सर्कल राउंड आए, एक सर्कल राउंड और है। तो ये हम गैस कर रहे थे कि पिछले साल से माँ से बच्चे अलग हो गए हैं, पहले ये सब साथ दिख जाते थे। हो सकता है इस बार टाइगर्स ने मेट किया हो, उसके बच्चे हों। कि परसों उसकी ग्राउलिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, माऊ करने में इसलिए। गिर का वीडियो बना दो। मैं गिर का सोच रहे हैं भैया इस बार ना, इस बार बरसात में निपट के हमारा प्लान है कि ऑन ड्राइव करते हुए गुजरात आने का। बरसात में बंद होता है। बरसात से पहले जुलाई में ही बंद हो जाता है। जुलाई नहीं, सफारी का करने का ज़्यादा मन नहीं है। कुछ हमारे ऐसे परिचित भी हैं जिनके अंदर वो कौन लोग होते हैं यार, वो जिनके जो अंदर ही रहते हैं। तो कोई हमारे एक जानने वाले को बोला वहाँ हम करवा देंगे सब। हाँ वही उन्हीं के। हाँ लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, उससे बेटर है ना विंटर में आ जाए। विंटर में तो फिर भैया जी यहाँ काम हो जाता है ना, मौका ही अपने पे बरसात में, मतलब 3-4 महीने फ्री रहेंगे तो इस बार बहुत जगह प्लान किया। यहाँ बोले वगैरह ऐसा है ना, तो वो लोग आपको रात को भी ले सकते हैं ना। वो आए हुए भी थे, उन्होंने अपनी फोटोज वीडियो सब उनके साथ दिखाया। सांभर भी है उसके बीच में, स्पॉटेड भी है। सांभर हल्का अलर्ट लग रहा है। अगर डियर की पूंछ खड़ी है ना तो समझ जाओ आपको अलर्ट है। अगर डियर नॉर्मल चुग रहा है तो समझ लो वो नॉर्मल है। शियान भाई मज़ा आ रहा है? बहुत अच्छे। दिखा के हम लोग नहीं सब फील्डिंग करे हुए हैं, दिखा होता तो बता देते ना, और दिखे होते तो उनके चेहरे ही अलग दिख जाते हैं ना, फिर वो चमक ही अलग। वो फॉरेस्ट वाला। अब एक चक्कर जरा आगे वाली वाटर बॉडी चेक करते हैं क्योंकि लास्ट का टाइम है ना। तो इनमें कितना टाइम पानी पीना है? ये डिपेंड करता है कि उसने किल किया हुआ है, यानी जैसे खा रहा है तो भाई बार बार पानी की नीड चाहिए फिर उसे, है ना। और वैसे खाया पानी है तो जिसमें 2-3 बार पिएगा, 3 बार तो मिनिमम पिएगा। दिन में खाता तो एक ही बार होगा? नहीं, दिन में खाने का क्या है, टाइगर रोज़ शिकार नहीं करता है ना। टाइगर रोज़ शिकार करने का नहीं है, वो डिपेंड करता है उसने हिरन कौन सा मारा है। बार्किंग मारा है तो 2-1 दिन चल जाएगा, स्पॉटेड मारा है तो 3-4 दिन चल जाएगा, सांबर मार लिया 1-आध हफ्ता चल लिया, हाथी का बच्चा लपेट लिया तो 10-1 दिन लपेट लिया, ऐसा होता है। मारने के बाद हाँ थोड़ा खाएगा, पानी पे जाएगा, जितनी देर में पानी पे जाएगा उसे और वो खाएंगे, जैकॉल वगैरह खा देंगे। शियार ना चोर होता है, वो टाइगर का मांस चोर के खा जाता है। देखा आपने शियार, द गोल्डन जैकल। हाँ लंगूर कितना छोटा है, देख रहे इसका बेबी, बहुत ही छोटा बेबी है, देख रहे। हाँ बहुत छोटा। पर ये लंगूर बड़े बदतमीज हैं, इनके नीचे गाड़ी खड़ी करो तो ऊपर से टॉयलेट कर देंगे। एक दूसरा तो इनसे थोड़ा आगे खड़ी करनी होती है गाड़ी। ये लूटते नहीं है भैया, ये कुछ चश्मे वश्मे वाला, इन्हें पता ही नहीं आपके पास कुछ खाने का है, पता है आपको। ओहो टाइगर का माहौल है। कॉल हो रही, नीचे भी खड़ी गाड़ी, अलार्म कॉल हो रही है यहाँ पे। देखो हम कहें ना गाड़ियाँ कहीं गई हैं। एक टाइगर का माहौल हुआ है, अलार्म कॉल मिली है ज़बरदस्त वाली। बीच वाली वाटर बॉडी पे टाइगर कहीं देखा गया है अभी, या इधर निकल सकता है या इधर निकल सकता है, और ऐसे सामने से भी आ सकता है। अभी देखो क्या माहौल बनेगा। पीछे आ गया टाइगर।
पता नहीं जा रहे हैं। पानी पिया ना, टाइगर आया उसके बाद ना गाड़ी तो सही घुमाई थी, परफेक्ट गाड़ी तो एकदम सही घूमी थी। कन्फ्यूज़न हो गया, 2 रास्ते हैं, सब गाड़ियाँ नीचे लगी थी, टाइगर एक बार फिर से ऊपर में पानी पे आके फिर से लगी। एक राउंड और मार रहे हैं। हो गई है, आधा घंटा है अभी अपने पे, तो बाहर को निकलते हैं। ठीक है, हाँ हाँ गाड़ियों का क्या हो ना, गाड़ियाँ बहुत हो गई, भीड़ बहुत हो गई। टाइगर तो है वहाँ पे, जैसे ही बाहर आए गाड़ियाँ चली जाए। यहाँ से निकल सकता था ना वो बाघ, जो हम देख रहे थे ना, ये नाला है, ये नाले से आता है वो टाइगर ऊपर से। हमारे आगे फिर थोड़ा सा गाड़ियाँ खड़ियाँ, हो सकता है इधर कोई माहौल बन गया हो। अब वो टाइगर इधर नहीं आएगा, अगर इधर कोई माहौल होगा दूसरा टाइगर होगा। टस्कर है, टस्कर है भी, हाथी है सामने से। मेन मुद्दा क्या है ना, जब हमारा बाहर जाने का समय होता तब टाइगर के निकलने का समय होता है, समझ रहे हो? टाइम पे मूवमेंट मिल गया तो पहुंच जाओगे अब उस तक। कल सुबह, परसों शाम, तीनों टाइम साइटिंग हुई। आज भी दिखा, पर हमें नहीं दिखा, मतलब और गाड़ियों को दिखा, और खास नहीं दिखा, मतलब वो वाला दिखना नहीं था। तो खाली एक आध झलक दिख गई वाला हिसाब हो रहा है। अभी देखते हैं ढेला तक क्या माहौल बनता है, प्रभु कृपा बन जाएगा पता। माहौल तो हमें लगा था अच्छा खासा बन गया। टाइम पूरा दो, दिखे ना, देखो ऐसा ना, मेहनत करके ना दिखे तो किस्मत को दोष दे सकते हैं। अपन अभी मेहनत ही नहीं की, 1 आध घंटा पहले ही चले गए बाहर, फिर बोला अरे यार किस्मत खराब थी, तो वो वाला सिस्टम नहीं है। अभी ये पता है, हमने पूरा समय दिया जितना हमें गवर्नमेंट ने मतलब दे रखा है टाइम जंगल के अंदर, उससे में दिख जाता तो ठीक। अब हो रहे भैया छिरना जोन से एग्जिट, ठीक है, बट अभी हम जंगल से बाहर नहीं है, अभी हम ढेला में आ गए हैं। अरे कभी कभी तो टाइगर अगर पानी पे बैठ जाए, हमने तो गर्मी में पूरी सफारी में बैठा हुआ देखा, जैसे गाड़ियाँ जा रही देख रही, फिर कैंपस जा रही, चाय वाय पी के आ रही, फिर जाते भी देख रही हैं। सबसे ज़्यादा मतलब जो टाइगर ज़्यादा देर तक दिखता है गर्मी में ही दिखता है, क्योंकि पानी में रिलैक्स हो जाता है ना। और बाकी टाइम मौसमों में, जो जाड़ों में, बरसात में आपको क्रॉसिंग मिलेगी, क्रॉसिंग मिलती है संग सेकंडों की। और आपके जंगल में टाइगर बर्ड है तो ये आपके मतलब फॉरेस्ट को, हेल्दी फॉरेस्ट को दर्शा रहा है, क्योंकि टाइगर तो सबसे ऊपर प्रेडिटर है ना इस फूड चेन में, पड़ा होगा सबसे ऊपर है। तो टाइगर तभी बढ़ रहे हैं जब डियर बढ़ रही, डियर तभी जब ग्रासेस बर्ड सब मतलब बढ़ रहे हैं, तभी बाघ बढ़ रहा है। तो उसका मतलब अगर आपके यहाँ बाघ बढ़ रहे हैं तो आपके नेचर का फूड चेन अंदर का जंगल का अच्छा चल रहा है। अगर कम हो रहे हैं तो या तो फूड चेन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर उनकी कोई पोचिंग कर रहा है ना, नेचुरल हैबिटेट फॉरेस्ट में। ये लंबे लंबे पेड़ हमारे साल के पेड़ आ गए, ये कहावत भी बोलते हैं हम, डायलॉग बोलते हैं अधिकतर वीडियो में, 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा, 100 साल सड़ा। 300 साल एज होता है इन पेड़ों का ना। और ब्रिटिशियन यूज़ करते थे इसका रेलवे ट्रैक बनाने में, जो स्लीपर लगता था लकड़ी का पहले, और इसी का लगता था। बाकायदा ताजमहल के नीचे जो लकड़ी के गुंबद बने हुए इसी के बने हुए, इसी पेड़ के, इसे बोलते हैं आयरन वुड। हाँ, बहुत मजबूत पेड़ होता है। काठगोदाम रेलवे स्टेशन सुना है? एक हल्द्वानी उत्तराखंड में एक है काठगोदाम रेलवे स्टेशन। काठगोदाम लकड़ी वहाँ से बाहर सप्लाई करते थे सारा साल, तो लकड़ी का गोदाम, लकड़ी को हिंदी में काठ भी बोला जाता था। तो ब्रिटिशन ने जब सप्लाई किया सारा साल, उसके बाद उस जगह को जब ब्रिटिशन चले गए तो काठगोदाम रेलवे स्टेशन बना दिया वहाँ पे। इसका बॉटनिकल नेम है सूरिया रोबस्टा। गवर्नमेंट टूरिज़्म हर जगह नहीं करवाती ना, किसी जगह पे जहाँ पे टूरिज़्म को ज़्यादा बढ़ावा दे दिया 15%, 20% तक कर देगी, इससे ऊपर नहीं। क्योंकि हमारे वहाँ पे एनिमल्स का भी कानून है ना, एनिमल एक्ट भी है ना, 1972 फॉरेस्ट एक्ट है ना, वो बहुत खतरनाक होता। सलमान खान वाला मैटर देखा ना, कितना लंबा फंस गया। तो ये क्योंकि जानवरों के कानून इसलिए स्टिक होता है, आज का समय देख के आदमी ज़रूरत पड़ने पे अपने बाप को बेच दे रहा है, जानवर क्या चीज़ है। इसीलिए एनिमल्स का एक्ट इतना मतलब तगड़ा बना रखा है, दवाई वगैरह नहीं चलती ना इसमें, जो पकड़ा जाता है दोषी उसी को सज़ा होती है। तो भैया जी आ गया आपका एग्जिट पॉइंट। तो कैसी रही भैया जी सफारी आपकी? टाइगर तो दिखा नहीं, पर अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। चलिए बहुत बढ़िया भैया, ऐसे ही लोगों को रहना चाहिए भैया, इतना ही खुश रहना चाहिए कि टाइगर दिखे ना दिखे पर आनंद जरूर आना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त जर्नी रही भाई आज की यारो, टाइगर तो दिखा नहीं पर गेस्ट बहुत ज़्यादा खुश थे। ऐसे ही रहना चाहिए भाई, मेहनत पूरी कर रहे हैं यार, नहीं दिख रहा तो अपने हाथ में तो है नहीं ना। तो भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यारों में ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।